हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज मी आकृति सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, सिलेबस एंड प्रॉपर स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अभी जस्ट पास किया है और आपका बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल आइकन जरूर क्लिक करना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, ये 3 सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग को लेकर के बहुत से बच्चों के मन में डाउट आता है कि ये तो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट था, सेकंड सेमेस्टर में क्यों है, या फिर इसका एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में तो हुआ ही नहीं, तो क्या सेकंड सेमेस्टर में कितना पोर्शन आएगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जो बीएससी नर्सिंग का करिकुलम है 2021 से जो न्यू करिकुलम आया है उसके अकॉर्डिंग बीएससी नर्सिंग अब सेमेस्टर वाइज चलता है। ठीक है, तो आपको जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, पूरे जो 4 साल की बीएससी नर्सिंग का सब्जेक्ट है वो सेमेस्टर वाइज स्प्लिट हो चुका है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका कुछ पार्ट आपको आपके ऑड सेमेस्टर में पढ़ना होता है और कुछ पार्ट आपके इवन सेमेस्टर में पढ़ना होता है। वहीं कुछ सब्जेक्ट्स आपको आपके इस पूरे बीएससी नर्सिंग के जर्नी में ऐसे मिलेंगे जिनका एग्जाम ऑड सेमेस्टर में नहीं होगा लेकिन इवन सेमेस्टर में पूरे दोनों पार्ट का, जैसे मान लो आपका कोई एक सब्जेक्ट है जिसका पार्ट 1 आपका ऑड सेमेस्टर में था और पार्ट 2 आपका इवन सेमेस्टर में है। तो जब आपका इवन सेमेस्टर होगा तो पूरा सिलेबस आएगा, पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी। तो सेम एज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का अगर मैं एग्जाम्पल लेके बताऊं तो ये फर्स्ट ईयर का बहुत ही मेन सब्जेक्ट होता है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में इसका एक्सटर्नल एग्जाम नहीं हुआ होगा। तो सेकेंड सेमेस्टर, अब जब आप अपना सेकेंड सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम दोगे तो आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का एग्जाम होगा जिसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जितना सिलेबस था फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का वो भी आएगा, एज वेल एज सेकेंड सेमेस्टर में आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का जो सिलेबस है वो भी आएगा। मतलब पूरे 1 साल का सिलेबस मिला करके आप सेकेंड सेमेस्टर में फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का एग्जाम दोगे। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग बहुत अच्छे से पढ़ना। आपके पास अभी अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो आपके पास अराउंड 5.5 मंथ का अच्छा खासा टाइम है। तो मन लगा के फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का पूरा सिलेबस कवर करना है आपको। बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है और न्यूट्रिशन पढ़ना है। स्टार्टिंग में बायोकेमिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, बट ट्रस्ट मी बायोकेमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का पेपर एक साथ होता है। बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस कम मार्क्स के होते हैं और न्यूट्रिशन का क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का होता है। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आपको मेनली पढ़नी है वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में बता दूंगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होना। साथ ही साथ मैं लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगी और नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। तो जस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरे साथ आप कनेक्टेड रहो, तो मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आपको मिलता रहे। और न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। देखो आप क्या खाते पीते हो, एक क्या बैलेंस डाइट होना चाहिए, ये इन सारी चीज़ों के बारे में ना हमको रफ नॉलेज ऑलरेडी है, क्योंकि अब बायो पढ़ा है, इतने टाइम से साइंस पढ़ते आ रहे हो, तो थोड़ा बहुत रफ नॉलेज तो है। बस इसको एक साइंटिफिक वे में आपको पढ़ना होगा न्यूट्रिशन में, एक पूरे सिस्टमैटिक वे में आपको पढ़ना होगा आपके न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट में। तो कुछ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी की, एक सिस्टमैटिक अप्रोच की, ठीक है, जो आप अपने एफर्ट से डालोगे। तो अब हम 1 बाय 1 इन सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की बात करें तो अभी मैंने बताया कि आपके सेमेस्टर 1 का सिलेबस और सेमेस्टर 2 का फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का कंबाइंड सिलेबस आएगा, ठीक। बट आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। और अब अपकमिंग डेज में मैं जो भी चैप्टर्स हैं पेंडिंग है फर्स्ट सेमेस्टर के एज वेल एज सेकेंड सेमेस्टर का, मैं पूरा चैप्टर कवर कराऊंगी। तो आपको उसमें लेक्चर भी मिलेगा और साथ ही साथ नोट्स भी मिलेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था एज वेल एज जो आपको सेकेंड सेमेस्टर में सिलेबस मिला है उसको आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। और तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि उसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस अगर आपको आपके कॉलेज के साइट से मिल गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला है तो आईएनसी की साइट से डाउनलोड कर लो, क्योंकि सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो ठीक है, उसके लिए सिलेबस वगैरह डाउनलोड कर लो।
बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक रिएक्शंस जो होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना, प्रोटीन के बारे में पढ़ना, कुछ ऐसे बायोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो क्या क्या मेन और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मतलब मैं ऑफकोर्स लेक्चर अपलोड करूंगी तो आपको उससे पूरा एक सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना है बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। अब न्यूट्रिशन, हाँ न्यूट्रिशन को ना बहुत डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि न्यूट्रिशन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन कम आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री में भी पास होना है और न्यूट्रिशन में भी पास होना है। जब आप दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए तभी आपका कंबाइंड जो एवरेज निकलेगा उसमें आप पास हो गए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का आता है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का पेपर एक में कंबाइंड आएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। न्यूट्रिशन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो न्यूट्रिशन के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए जो आपके बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग है इन कंपैरिजन टू बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स थे जिसको पढ़ना कुछ बोरिंग पार्ट भी था और कहीं कहीं थोड़ा इंटरेस्टिंग था। बट सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, ये तीनों ही सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके नर्सिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। हाँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ठीक है, अब फर्स्ट सेमेस्टर आप पास कर चुके हो तो अभी के लिए उसको जस्ट होल्ड ऑन करो। अभी जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है अब आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो आई होप कौन से सब्जेक्ट्स आपको बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं वो डाउट भी क्लियर हो गया होगा, और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का क्या सिलेबस होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम में ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा इसके स्टडी के लिए एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो देखो, सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्मार्ट स्टडी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कैसा इनिशिएटिव लेना है, किस तरीके से अप्रोच करना है। तो सबसे पहली चीज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग क्या है ना कि इसमें कोई बहुत कैलकुलेशन वाली चीजें नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, उस पॉइंट्स का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए, तो आप मतलब अच्छे से एग्जाम में लिख लोगे। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में आपको करना क्या है, जस्ट आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स के अंडर जितने सब टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। मीन्स आपको कुछ भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक टॉपिक पढ़ना है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आपको सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि जब आप 3-4 यूनिट पढ़ लोगे ना तो आप खुद रियलाइज करोगे कि सारे यूनिट्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं को रिलेटेड है। तो अगर आप सोचोगे कि ये इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ लेते हैं और बाकी के 2 यूनिट को स्किप कर देते हैं, तो ऐसा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में नहीं चलता है। फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट से लेकर के सेकेंड सेमेस्टर के लास्ट यूनिट तक जितना भी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का सिलेबस है उसमें आपको सब कुछ कवर करना है, ठीक है। तो आपका एक सिस्टमैटिक अप्रोच कहाँ से शुरू करना चाहिए आपको? फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से। तो अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो और अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट में जब एग्जाम आ जाता है ना तो आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की नोट्स बनाओगे, बायोकेमिस्ट्री की बनाओगे कि न्यूट्रिशन की बनाओगे, सब मिक्स अप हो जाता है। तो बेटर है कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। तो जो मैं सिस्टमैटिक अप्रोच की बात कर रही थी वही था कि जैसे आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 मेन सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर में, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से। और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में अभी आप जैसे सेकेंड सेमेस्टर में हो तो आपके कॉलेज में सेकेंड सेमेस्टर पढ़ाया जा रहा होगा, तो आप भी अभी के लिए सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस कवर करना स्टार्ट करो और थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके फर्स्ट सेमेस्टर की चीज़ें भी कवर करो, क्योंकि आपको सेकेंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम में दोनों सिलेबस से आपके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी मैं लेक्चर्स अपलोड करती रहूंगी फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आप मेरी वीडियोस देख करके अपना फर्स्ट सेमेस्टर का बैकलॉग कवर कर सकते हो, ठीक है। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर आते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। तो बायोकेमिस्ट्री जब आप खुद से पढ़ोगे ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, लेकिन आपको बायोकेमिस्ट्री को पूरा बल्क में लेके नहीं पढ़ना है।
उसमें से कुछ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं। अभी मैं आपका वो सिलेबस एक पर्टिकुलर वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर कि आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना कैसे है, शुरुआत कहाँ से करनी है और क्या क्या पढ़ना है। जस्ट आप उतना चीज़ें पढ़ लोगे, आपका बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल तैयार हो जाएगा आपके सेकेंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम के लिए। बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन को स्टोरी की तरह पढ़ना। न्यूट्रिशन में आपका आरडीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आरडीए जो फूड होते हैं, आप कितना फूड कंज्यूम कर रहे हो, उससे आपको कितना कैलोरी मिल रहा है, कितना प्रोटीन मिल रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप न्यूट्रिशन में पढ़ोगे, ठीक है। सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सी डाइट में कौन सा सप्लीमेंट मिल रहा है, कौन सा मिनरल मिल रहा है, कौन सा विटामिन मिल रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में न्यूट्रिशन में आप पढ़ोगे। तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि अभी के लिए आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करो, बट माइंड में आप ये रखो कि आपको बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन भी पढ़ना है। तो जितना जल्दी हो सके अपना फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का सिलेबस कवर कर लो और बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन की तैयारी उसके बाद शुरू कर दो, ठीक है। और हाँ, अपनी प्रिपरेशन के लिए प्लीज कॉलेज पे डिपेंड मत रहना कि अरे अभी तो कॉलेज का सिलेबस कवर ही नहीं हुआ है तो मैं क्यों इतनी जल्दी करूं। तो कॉलेज को आपके एग्जाम से, आपके प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। कॉलेज आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको डिग्री देगा। आपको अपनी डिग्री को लेने के लिए कितनी मेहनत करनी है ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप अपने लिए टारगेट सेट कर लो कि अगर आपके पास 5 महीने का टाइम है आपके सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट होने में, तो उसमें से आप 3 मंथ या फिर ऐसा कहो कि आप 2 मंथ फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के लिए रखो, 1 मंथ बायोकेमिस्ट्री के लिए रखो, 1 मंथ न्यूट्रिशन के लिए रखो, 4 मंथ ऐसे हो गए, और लास्ट का 1 मंथ सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। अगर आप इतनी अच्छे से पढ़ाई करोगे ना सेकेंड सेमेस्टर के लिए, तो ट्रस्ट मी, जब आप अपनी नर्सिंग कंप्लीट कर लोगे तो आपको सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस को दोबारा से पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये था आज का गाइडेंस वीडियो। आई होप मेरी हर एक बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आप इसमें अपना कुछ ओपिनियन देना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, लेक्चर चाहिए या फिर बायोकेमिस्ट्री के आपको प्रॉपर एक डायरेक्शन चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।